गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 जिसका नाम है मेलों की वेला। वेला का अर्थ होता है समय। इस प्रकार इस पाठ का नाम हुआ मेलों का समय। बच्चों, यह एक कविता है और इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम है डॉक्टर जय नारायण कौशिक। इस कविता में कवि ने हमें मेलों और त्योहारों के विषय में बताया है। कवि का ऐसा कहना है कि मेलों और त्योहारों से सामान्य जन में एकता और मेल जोल की भावना को बढ़ावा मिलता है। एकता और मेल जोल की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही यह कविता लिखी गई है। इस कविता में कवि ने भारतीय त्योहारों की मनोरम झांकी भी प्रस्तुत की है। अब हम पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। नाच उठा धरती का कण कण, बस्ती बस्ती रौनक छाई, बाल वृद्ध सब लगे ठुमकने, मेलों की वेला है आई। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब मेलों की वेला आती है, मेलों का समय आता है, तो धरती का प्रत्येक कण कण नाच उठता है। प्रत्येक गली मोहल्लों में रौनक छा जाती है। बाल वृद्ध, बाल अर्थात बच्चे और वृद्ध अर्थात बूढ़े सभी ठुमकने लगते हैं, अर्थात आनंद से मग्न हो जाते हैं। आज सजेगी हाट दुकानें, जो चाहे लेना भाई, गुड़िया मोटर कंठी माला, बिंदिया चूड़ी मन चाही। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जब त्योहार आते हैं तब हाट में अर्थात बाज़ार में दुकानें सज जाती है, जहाँ से हम अपनी मनचाही चीज़ खरीद सकते हैं। उस मनचाही चीज़ में गुड़िया भी हो सकती है, मोटर भी हो सकती है, कंठी अर्थात होता है छोटे छोटे मोतियों की माला, बिंदिया खरीद सकते हैं। हम वहाँ से चूड़ियाँ भी खरीद सकते हैं। अगली पंक्तियाँ हैं। पोंगल मकर मनाने को, पो फटते ही उठ जाते, खीर चूरमा खा खा कर बैलों की दौड़ कराते। पोंगल और मकर दो त्योहारों के नाम हैं। पोंगल जो है वह दक्षिण भारत के लोग मनाते हैं और जो मकर है वह मकर संक्रांति उत्तर भारत के लोग मनाते हैं। इन दोनों ही त्योहारों पर पो फटना अर्थात सूर्योदय से पहले ही लोग उठ जाते हैं। खीर चूरमा खाकर, खीर चूरमा अर्थात स्वादिष्ट व्यंजन। चूरमा एक प्रकार का व्यंजन होता है जो कि आटा, घी और चीनी मिलाकर बनाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब ये त्योहार आते हैं तब मनुष्य लोग जो हैं वो सूर्योदय से पहले ही उठ जाते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं, उनका आनंद उठाते हैं। पोंगल नामक त्योहार पर लोग बैलों की दौड़ में भाग लेते हैं, अर्थात बैलों की दौड़ प्रतियोगिता भी करवाई जाती है। गौर शीतला पूजन को गलिया गीतों से गुंजाई, छोटा बबुआ देख दुल्हनिया घूंघट में ही मुस्काई। इन पंक्तियों में कवि ने फिर दो त्योहारों की बात की है, गौर अर्थात गणगौर और शीतला पूजन जो हम शीतला सप्तमी का पूजन करते हैं। इस अवसर पर गलिया गीतों से गुंजाई अर्थात गली गली में गीत सुनाई देते हैं। छोटा बबुआ देख दुल्हनिया घूंघट में ही मुस्काई। यहाँ पर कवि कहते हैं कि इन उत्सव के आनंद को देखकर दुल्हन जो है वो घूंघट में ही मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। होली की पिचकारी में देखो, स्नेह भरा है रंग गुला, आपस में घुल मिल जाते हैं, ऊंच नीच का भेद भुला। इन पंक्तियों में कवि ने होली के अवसर पर क्या होता है यह बताया है। कवि कहते हैं कि होली के अवसर पर सभी ऊंच नीच का भेदभाव भुलाकर प्रेम से आपस में एक दूसरे के गले लग जाते हैं। राखी के बंधन में बंधकर भाई चुप चुप कह जाए,
जैसे भी हो मैं पहुँचूँगा विपदा तुम पर जब आए। इन पंक्तियों में कवि ने रक्षाबंधन नामक त्योहार का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि रक्षाबंधन के अवसर पर भाई मुसीबत के समय बहन का साथ देने का वचन देता है। रक्षाबंधन के अवसर पर बहनें भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई उसको वचन देता है कि जब भी तुम पर विपदा आएगी, विपदा अर्थात अगर आप पर कोई मुसीबत आएगी, उस समय, उस संकट के समय मैं तुम्हारा साथ अवश्य ही दूंगा। इस प्रकार का भाई अपनी बहन को वचन देता है। दिवाली का दीपक झिलमिल शिखा डुलाकर कह जाए, बहा पसीना करे परिश्रम लक्ष्मी उसके घर आए। इन पंक्तियों में कवि ने दीपावली का वर्णन किया है। शिखा, शिखा का अर्थ होता है दीपक की लो। दीपावली पर हम दिए जलाते हैं। दीपक की जो लो होती है वह हमें यह संदेश देती है कि जो व्यक्ति बहा पसीना, अपना पसीना बहाता है, परिश्रम करता है, लक्ष्मी अर्थात धन दौलत उसी व्यक्ति के घर पर जाती है। अगली पंक्तियां हैं। ईद मुबारक कहने को मस्जिद के गुंबद गूंज उठे, बड़े दिवस के अवसर पर गिरजों के घंटे गूंज उठे। इन पंक्तियों में कवि ने दो उत्सव की बात करी है। एक है ईद और एक है बड़ा दिवस। बड़ा दिवस जिसे हम क्रिसमस के नाम से भी जानते हैं। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि भारत में ईद और बड़ा दिन अत्यंत हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। ईद के त्यौहार पर मस्जिद के गुंबद गूंज उठते हैं। गुंबद का अर्थ होता है भवन का ऊपरी गोल भाग। इसी प्रकार बड़े दिवस पर अर्थात क्रिसमस पर गिरजाघर हम कहते हैं चर्च को। क्रिसमस के अवसर पर चर्च के जो घंटे हैं वे भी गूंज उठते हैं। गिरिजन वनवासी मिलजुल कर रथ यात्रा में जुट जाते, गूंजे मंदिर हंसी गुफाएं सब मिल समरस हो जाते। इन पंक्तियों में कवि ने रथ यात्रा नामक उत्सव का वर्णन किया है। जब रथ यात्रा होती है तब गिरिजन और वनवासी, गिरिजन अर्थात पहाड़ों पर रहने वाले लोग और वनवासी अर्थात वन में रहने वाले लोग, ये सभी मिलजुल कर रथ यात्रा में जुट जाते हैं। गूंजे मंदिर हंसी गुफाएं सब मिल समरस हो जाते हैं। इस समय क्या होता है, मंदिर में घंटियां गूंजने लगती हैं, जो गुफाएं होती हैं वे हंसने लगती है और समरस अर्थात सब लोग मिलकर एक हो जाते हैं। इस रथ यात्रा के अवसर पर सभी देव स्थलों पर आनंद छा जाता है। ढोल नगाड़ा बीन बांसुरी ताता थैया थिरक उठे, कत्थक भंगड़ा रास रचा गरबा से धरती धमक उठे। इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि भारत में विभिन्न त्योहारों पर ढोल, नगाड़े, बीन, बांसुरी आदि की आवाज़ से लोग आनंद से भर जाते हैं और नाचने गाने लगते हैं। यहाँ की धरती पर कत्थक, भांगड़ा, रास, गरबा आदि की धमक से चारों ओर आनंद छा जाता है। इन पंक्तियों में कवि ने लोक नृत्य के बारे में बताया है। भांगड़ा जो है वह पंजाब का लोक नृत्य है और जो गरबा है वह गुजरात का लोक नृत्य कहलाता है। अगली पंक्तियाँ। स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस, बाल दिवस, गांधी मेला, एक प्राण हो सभी मनाए, जब हो मेलों की बेला। अभी तक हमने जिन त्योहारों के विषय में पढ़ा है वे सभी धार्मिक त्योहार कहलाते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, बाल दिवस और गांधी मेला के बारे में बात की है, जो कि राष्ट्रीय त्योहार कहलाते हैं। इन राष्ट्रीय त्योहारों पर एक मेलों सी छटा छा जाती है। सभी भारतीय लोग इन त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं।
बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने धार्मिक त्योहार और राष्ट्रीय त्योहारों के विषय में जाना तथा यह भी जाना कि किस प्रकार त्योहारों और मेलों से एकता की भावना बढ़ जाती है।